हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमने बचपन से ही सुना है और बहुत सारे कार्टूनों में भी देखा है कि अगर कभी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए समय जो है वो धीमा हो जाता है। तो उसी के लिए यहाँ पर एक फार्मूला है t=t0 रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये टाइम डायलेशन का फार्मूला है और उसी को आज हम ड्राइव करेंगे। तो इस फॉर्मूले को हम इतनी आसान भाषा में ड्राइव करने वाले हैं कि इसको कोई भी 11th-12th का बच्चे समझ सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्पेशल रिलेटिविटी को समझना बहुत ही आसान है, बस अगर हम अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एज्यूम करना सीख गए तो इस फॉर्मूले को ड्राइव करने से पहले हमें इस टाइम क्लॉक के बारे में जानना होगा। तो ये एक अलग तरीके की क्लॉक है। इस क्लॉक में एक ऊपर लाइन, दो पैरेलल लाइन्स है, इनके बीच में एक फोटोन है, लाइट का पार्टिकल, जो अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। इस टाइम क्लॉक को अगर हम थोड़ा स्लो मोशन में देखें तो ये कुछ ऐसी दिखती है। तो यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि जो टाइम क्लॉक है ये एक स्पेसशिप के अंदर रखी हुई है और ये स्पेसशिप जो है वो आगे बढ़ रही है v वेलोसिटी से, और हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पर होगा ये स्पेसशिप के अंदर का होगा। तो जैसा कि हम इस टाइम क्लॉक को स्पेसशिप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, इस टाइम क्लॉक को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक बॉटम में रेड कलर का फोटोन इमीटर है और ऊपर एक ग्रीन कलर का नॉर्मल मिरर है। तो यहाँ से ऐसे जो है फोटोन अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, नीचे से इजेक्ट हो रहा है और ऊपर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो टाइम क्लॉक को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फोटोन की वेलोसिटी जो होती है वो c होती है, और हम यहाँ पर ये एज्यूम करते हैं कि फोटोन को बॉटम से टॉप पे जाने में टाइम t लगता है। तो इस टाइम क्लॉक की जो लेंथ होगी L=ct के बराबर होगी। ये हमें पता है, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम होता है। अब क्योंकि हम यहाँ पर स्पेसशिप के रेफरेंस से देख रहे हैं तो यहाँ पर जो टाइम होगा वो स्पेसशिप के ही रेफरेंस से होगा। तो हम इस टाइम को t डैश ले लेते हैं। तो हमने ये स्पेसशिप के अंदर का देख लिया। अब हम स्पेसशिप के बाहर चलते हैं और जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा वो स्पेसशिप के बाहर का रहेगा। तो ये है हमारे स्पेसशिप के बाहर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर टाइम भी अलग होगा। यहाँ पर टाइम को हमने t माना है और यहाँ पर जो फोटोन का मोशन होगा वो कुछ अलग तरीके से दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेगा ये। तो स्पेसशिप के बाहर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर हम देखें तो जो फोटोन का डिस्प्लेसमेंट होगा वो डायगोनली होगा, ना कि अपवर्ड डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस कवर बाई फोटोन निकालें तो वो होगा d=c/t। यहाँ पे जो t है वो स्पेसशिप के बाहर का टाइम है और जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट है। तो हमने यहाँ पर दो इक्वेशन बना ली है, एक स्पेसशिप के अंदर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से और एक स्पेसशिप के बाहर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। और अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। तो अब हमारे पास L/d=t आ रहा है। t डैश जो है स्पेसशिप के अंदर का टाइम है और t जो है स्पेसशिप के बाहर का टाइम है। तो जब हम इस स्पेसशिप को बाहर से चलता हुआ देखते हैं तो ये जो फोटोन है वो हमें डायगोनली चलता हुआ दिखता है। तो इसका मतलब ये जो फोटोन की हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी c cos थीटा वो v के बराबर होगी। तो यहाँ से cos थीटा v/c हमारे पास आ जाता है। और क्योंकि हमने क्लास 11 में बहुत ही बेसिक फार्मूला पढ़ा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा =1 होता है। तो अब क्योंकि हमें cos थीटा की वैल्यू पता चल गई है v/c, तो इस cos थीटा की वैल्यू को हम इस फार्मूले में रख देते हैं। तो इस फार्मूले में cos थीटा की वैल्यू रखने के बाद sin थीटा =√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ रहा है। जब हम इस डायग्राम को फुर्सत से देखते हैं तो हमारे पास sin थीटा की वैल्यू जो होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है। यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो लेंथ है और जो हाइपोटेनस जो है वो डायगोनली डिस्टेंस d है। तो ये ऊपर की दो इक्वेशन को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ये जो L/d है वो √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के बराबर होगा। और हमने L/d की वैल्यू तो पहले से ही निकाल रखी है जो कि t'/t के बराबर है। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट हो गया, t'/t √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये होगा t'
t इंटू √1-v² तो यहाँ पर हमारा टाइम डायलेशन का फार्मूला ड्राइव हो चुका है। तो यहाँ पर t डैश स्पेसशिप या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर का टाइम है, और जो t है वो रेस्ट टाइम है या फिर स्पेसशिप के बाहर का टाइम है, और v जो है वो स्पेसशिप की स्पीड है या फिर वेलोसिटी कह लें, और c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो अब अगर हम वेलोसिटी ऑफ स्पेसशिप को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा टाइम जो है स्पेसशिप के अंदर का वो हमें डिक्रीज़ होता नज़र आएगा। और मान लीजिए कि अगर स्पीड ऑफ स्पेसशिप जो है वो लाइट के बराबर हो गई तो जो टाइम है वो ज़ीरो हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि टाइम जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो टाइम डायलेशन में बस यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।